सुनो बेबी, हाँ बोलो। मुझे ना तुमसे बात करनी थी। बोलो क्या चाहिए। जो मैंने तुम्हें रात को बोला था उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? देखो मेरे से ना फिर उसी टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। रात को आपको ना अच्छे से समझा देता कि मैं ये सब नहीं करूँगी और ना ही मुझे पसंद है, तो मेरे से इस टॉपिक पे बात मत करो। अगर कुछ खाने का चाहिए तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। कम ऑन यार, देखो मैं एक बार के लिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कौन सा अकेला तुम्हें सुलाने के लिए बोल रहा हूँ किसी के साथ। मैं भी तो इन्वॉल्व रहूँगा। और यार थ्रीसम और वाइफ एक्सचेंज, वाइफ शेयरिंग एक कॉमन थिंग है यार, क्या बात है। अरे बस करो, तुम्हें तो बोलते ही भी शर्म नहीं आ रही। तुम तो ऐसे सोच रहे हो खिलौना है, अपना खिलौना किसी और को दे दो। ऐसे थोड़ी होता है, बीवी हूँ तुम्हारी, 7 फेरे लेके आई हूँ। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरी बीबी हो और मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा फर्ज हो, लेकिन यार हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी हम बच्चा प्लान भी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा होने के बाद तो हमारी सोशल लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। तो कम से कम कुछ दिन तो एंजॉय करने देना यार। अरे मानती हूँ कि हम अभी बच्चा प्लान नहीं करें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय करेंगे, मैं किसी और के साथ सो तुम किसी और के साथ सो। नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारे बारे में किसी और को ये सब सोच भी नहीं सकती। अरे यार बस एक बार कर लो, क्या गिर जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, बाहर के देशों में बहुत कॉमन है, अपनी वाइफ को फैंटेसी के लिए एंजॉय करने के लिए कोई भी शेयर कर देता है यार। एक बार कर लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। देखो वो ना बाहर के देश है, वहाँ तो लड़कियाँ पता नहीं क्या क्या डालती है, क्या होता है वहाँ सब खुलेआम है। ये इंडिया है, यहाँ ना हमें अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चलना चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं किसी और के साथ नहीं सो सकती, ना ही मुझे पसंद है। और इस टॉपिक पे ना दोबारा मेरे से बात करने की आपको जरूरत नहीं है। बस लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आपको। अरे यार मेरी बात सुन सुन, काम छोड़, मेरी बात सुन। देख प्लीज़ मेरी बात मान जा। मेरी बहुत पहले से फैंटेसी थी, मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी पत्नी होगी, मैं उसके साथ ये सारी फैंटेसी पूरी करूंगा। अगर यार तुम मेरी बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। बस करो, अगर फैंटेसी किसी और चीज़ की होती है ना कि हाँ बेबी ये करेंगे बेबी वो करेंगे, मुझे समझ में आता, पर तुम तो बकायदा मुझे किसी और के साथ सुलाना चाहते हो। मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। अरे गीत मेरी बात तो समझ यार। अरे यार इसको समझाना कितना मुश्किल है। क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी लाइफ के सारे सपने पूरे करूंगा, लेकिन ये। अरे यार वैसे तो पढ़ लिख गई है, मॉडर्न ड्रेस पहनती है, लेकिन इसकी सोच वही पुरानी गाँव वाली है। इसको मनाना पड़ेगा यार। अभी तक नाराज हो गया। तुमने काम ही ऐसा करा है कि मुझे नाराज तो रहना ही पड़ेगा ना। कोई अच्छी बात की होती तो मुझे समझ भी आता। यार मेरी बात समझो, बस एक बार सुन लो बिना झगड़े के। सुनो मेरी बात। देखो अगर उसी टॉपिक पे तुम बात करने हैं ना तो बेशक यहाँ से जा सकते हो। मैं मानने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं औरों की तरह हूँ कि अपने पति को खुश करने के लिए कुछ भी करे। देखो गीत, एक बात, बस एक बार ट्राई कर लोगे ना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं कसम खाता हूँ मैं जिंदगी में दोबारा इस बात का जिक्र भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो, और सोचो क्या पता तुम्हें भी मजा आए। देखो मुझे ना ऐसे मजे नहीं लेने, ठीक है। और तुम जाओ। अरे यही है ना, मूवीज देख देख के ना तुम्हारा दिमाग भंड हो गया। ये मूवीज नहीं है, रियल लाइफ है हमारी। सोचो अगर किसी को पता लग गया कि तुम अपनी बीवी से ये सब करवाते हो, तुम लोग ना मुंह पे थूकेंगे, तुम्हारे साथ साथ मेरे ऊपर भी थूकेंगे। अरे कम ऑन यार, किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं अपने किसी जानकार बंदे को बुलाने ही नहीं वाला हूँ, मैं एक अननोन बंदे को बुलाऊंगा वेबसाइट पे सर्च करके। बहुत सारी वेबसाइट जानता हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो। देखो तुम्हारी कहीं बदनामी नहीं होने दूंगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना, मैं तुम्हें कहीं बदनाम होने ही नहीं दूंगा। मेरी बात समझो। ठीक है, मैं ना तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर एक शर्त है, कोई बंदा ना जान पहचान का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा ना तो मैं उस टाइम ही मना कर दूंगी, और आइंदा से ना ये हमारे बीच कुछ नहीं होगा ऐसा। पक्का, तुम्हारी कसम, मैं कसम खाता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तुम मना कर सकती हो, और मैं किसी जानकार बंदे को बुलाऊंगा ही नहीं। और थैंक यू सो मच यार, लव यू यार, तुम मेरी बात मान पर लेकिन एक बार फिर सोच लो, तुम ये गलत कर रहे हो अपनी वाइफ को शेयर करके। ये चीजें अच्छी नहीं है, फिल्मों में ही अच्छा लगता है। यार गलत का तो हमें तब पता लगेगा ना कि ये गलत है या सही, जब हम उस चीज़ को आजमा लेंगे। क्या पता तुम्हें इतना पसंद है, तुम खुद बोलोगी हर वीक करते हैं सब, और क्या पता मुझे ही बुरा लगे, मैं कभी तुम्हें बोलूँ ही ना। तो गलत और सही का तो तब पता लगेगा ना, समझे बात को। ठीक है थैंक यू, लव यू। यार हद है, मतलब मुझे सोच के गंदा महसूस हो रहा है, पता नहीं। और ये कैसे राजी हो रहे हैं? कौन पति ऐसा करता है, अपनी पत्नी को किसी और के साथ सुलाता है? ये आजकल की मूवीज ने ना सबको बिगाड़ के रख दिया, और तो और लोगों के घर भी टूट जाएंगे लग रहा है। देखिए मिस्टर हर्ष, ये हमारा फर्स्ट टाइम है और मेरी वाइफ एग्री नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया है, थोड़ी शाई है, पर आई होप सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी गलत या अनकंफर्टेबल ना हो। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, आप ना बेझिझक रहिए। देखिए मैं ना अपने सारे कस्टमर्स को ना खुशी करता हूँ, और रही बात, मैं ना इतने सारे कपल्स के साथ सोया हूँ ना, उनको ना आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो कोई कंप्लेंट मिलेगी नहीं। अगर आपको ज़्यादा फिक्र हो रही है ना इस चीज़ की, तो आप मेरी रेटिंग चेक कर सकते हैं। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली।
देखिए आपकी बात मैं समझ गया और मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी थी। लेकिन देखिए मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि ये हमारी फैंटेसी थी, इनफैक्ट मेरी थी, बड़ी मुश्किल से एग्री किया है, तो थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं ना, अब जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो कर लेते हैं, या यहीं स्टार्ट करना है? नहीं बेडरूम में चलते हैं। चलिए। कम ऑन यार। आई होप आप दोनों को अच्छा लगा होगा। हाँ मुझे अच्छा लगा, तुम्हें? अच्छा सर मैं चलता हूँ, लेकिन आपको मेरी सर्विस तो अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे। हाँ सर बिल्कुल श्योर, क्यों नहीं, हमें भी अच्छा लगा। और आप ना मुझ पे ना आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये बात ना हम तीनों के बीच में रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आपसे उम्मीद भी यही करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। ओके मैम, मैं चलता हूँ। कैसा लगा तुम्हें? ठीक, पर शर्त याद है ना तुम्हें, ये आखिरी बार है, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे कम ऑन यार, कोई बात नहीं, जो आज हमारे बीच में हुआ ना तुम उसको फील करो, एंजॉय करो। नहीं करूँगा बाबा, मुझे शर्त याद है। और थैंक यू सो मच, तुमने मेरे कहने पर मेरी फैंटेसी पूरी कर दी। आई लव यू यार। हाँ देखो, अब तुम्हारी फैंटेसी पूरी होगी ना, दोबारा से ये सब करने के लिए मुझे मत कहना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कम ऑन यार, कैसे जीते हो तुम? लाइफ को एंजॉय करो। देखो बच्चा होने के बाद तो हमारी सोशल लाइफ वैसे भी खत्म हो जाने वाली है। अब जो भी हम कर पा रहे हैं कर लेना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एंजॉय कर, चिल कर यार। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ इतना इजी लेगी। चलो, आई होप सब अच्छा रहे। ये देखो अपनी आयाशी का नतीजा, हमारी फोटोग्राफ ये उस लड़के ने भेजी है मुझे व्हाट्सएप पे। पता नहीं उसको कहाँ से मेरा नंबर मिला, और हमारी प्राइवेट फोटो भेज रहा है, और यहाँ तक कि ना ब्लैकमेल भी कर रहा है कि या तो तुम मेरे साथ डेली सो, वरना अदरवाइज मुझे पैसे दे दो। अब बताओ क्या करें? मना करा था ना तुम्हें कि ये सब गलत है, तुम्हें जिद चढ़ी थी, नहीं करना है, दुनिया करती है, करके देखते हैं, अब लो मजे। यार मुझे नहीं पता था वो इंसान ऐसे निकलेगा, मुझे तो बातों से बहुत सही लगा था। किसी की शक्ल पे लिखा है क्या? कोई कैसा है? तुम्हें देख के कोई कहेगा कि तुम अपनी बीवी को किसी और के साथ सुला रहे हो? नहीं ना। देखो मानता हूँ गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ करूँगा नहीं बस, लेकिन मुझे उसका ना सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसको तो मैं बताऊँगा। उसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये चीज़ मैं अपने अपने बोलूँगी, लेकिन आइंदा से ना मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, किसी के साथ सोने के लिए मत करना, वरना अगर तुमने कहा है ना तो एक काम करो, डिवोर्स लो, तुम अपने घर और मैं अपने घर। देखो गीत मेरी बात सुनो, देखो तुम गुस्से में हो, मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा ना, तुम टेंशन मत लो, और उस बंदे से मैं निपट लूँगा, लेकिन आगे से कभी नहीं बोलूँगा, सॉरी यार। ठीक है, अरे थोड़ा तो सोचो, अगर हमारे पेरेंट्स को पता लगा ना, तुम्हारी तो इज्जत जाएगी, कम से कम मेरी भी जाएगी साथ में। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, उसने तुम्हारा नंबर निकाला कैसे? अरे नंबर को छोड़ो ना, तुम्हें अब भी नंबर के लग रही है कि नंबर कहाँ से निकाला? अरे ये देखो ना उसने हरकत क्या की है हमारे साथ, ये गलती ना हमारी है, हमने उसे मौका दिया ये सब करने का। मैं जा रही हूँ, और अब ना मेरे से आइंदा से ऐसे हरकत मत करना। यार गीत का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था, ये मैंने ना अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। यार उसके पास नंबर कैसे आ गया गीत का? कहीं यार इसका नंबर ये 10 जगह बांट ना ले, और यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पे कोई फंक्शन हो, मम्मी पापा रखे और वो घर पे डायरेक्ट आ के। मुझे उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन आज के बाद कान पकड़ रहा हूँ, कभी भी ज़िंदगी में ना इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। अरे यार